धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो। मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे। करके सुना तू हवेली चला जाएगा, एक न एक दिन हर के इंसान चला जाएगा। इंशाअल्लाह वहां घर कितने लोग बनाएंगे हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बड़े लोग चले गए, ओ बादशाह चला गया, और कुर्बान जाओ बादशाह चला गया, उद्योगपति चला गया, और टाटा बिरला कुछ सालों पहले टाटा बिरला मरा। बाल्टी हम इस्तेमाल करते हैं टाटा का, वो गाड़ियां चल रही है टाटा की, ट्रक चल रही है टाटा की, बसें चल रही है टाटा की। और कुर्बान जाओ टाटा ने क्या नहीं बनाया, टाटा ने क्या, टाटा कंपनी ने क्या नहीं बनाया, लेकिन शादी नहीं किया। इतनी दौलत का मालिक, पूरी दुनिया के अंदर में उनका ब्रांड चलता है। तो किसी ने पूछा कि इतना बड़ा अमीर आप कैसे बने, इतना बड़ा अमीर आप कैसे बने। वो कहने लगा कि मैंने जब अपनी तिजारत शुरू की थी, बिजनेस जब मैंने शुरू किया था जोकी हाट से, तो मैंने अपने बिजनेस में अल्लाह को शेयर किया। 25%, 1 रुपया में 25 पैसा अल्लाह का। गरीबों की बच्चियों की शादी करना, बीमारों का इलाज करना, यतीमों का सहारा बनना। और कुर्बान जाओ मैंने 25% अल्लाह को दिया, 75% मैं खुद रखता था। और इसी की वजह से ओ अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने मुझे इतना दिया कि हमें मालूम नहीं मेरे पास कितना पैसा चला गया। सारी दौलत छोड़कर चला गया, टाटा बिरला चला गया, दौलत पड़ी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मैंने पहले ही कहा, ये मंजिल दुनिया हमारी मंजिल नहीं, ये स्टेशन है। गाड़ी आने वाली है, हमें उसमें सवार होना है। वो मौत की गाड़ी होगी, हमें सवार होना है। हमें तो यहाँ से जाना है, हमारी मंजिल कोई और है, हमारा ठिकाना कोई और है, हमारा मकान कोई और है, हमारी जगह कोई और है। और वो जगह जन्नत है, जहां मौत नहीं है। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में नींद, अरे जोर से बोल, जन्नत में नींद। तो नींद ने जिस मजा की करो, सोने में मजा आता है ना, सोने। लेकिन सुनो, इसलिए जन्नत में नींद, सोना कब्र में, सोना कहां है? हाँ, तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां अच्छा अमल करेगा वही सोएगा। आज जहां जो यहां 61-62 किया है, उसका तो वहां चमड़ी उधरेगा, वहां फिर उसके लिए सोना नहीं है। कब्र फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कब्र तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है, या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये तुम्हारे अमाल पर डिपेंड करता है, तुम्हारा अमाल कैसा है, तुमने अमाल अपना कैसा बनाया है, उस हिसाब से कब्र में तुम्हारे साथ अल्लाह वैसा सुलूक, वैसा मामला करेगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसा देख रहे आप है, मौलाना अबूजर गफ्फारी दामद बरकातहुम, और हमारे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, खजानची साहब चलाते हैं। देखो, कुछ अमल ऐसा करो। अभी झारखंड में एक जलसे में था, एक नौजवान आया, बोला कि हजरत मेरे वाली साहब इस दुनिया से चले गए। अच्छा, हमने कहा कि चलो अल्लाह तेरे बाप को जन्नत नसीब फरमाए, जाना तो सबको है। बोला कि हजरत ये बात सही है, लेकिन थोड़ी आप जहमत उठाइए, थोड़ा सा मेरे घर पे चल के दुआ कर दीजिए। तो हमने कहा कि बाबू थक हार के आए हैं,
कहाँ के लिए जाएगा, दुआ ही नहीं करना है, दुआ कर दे रहे हम। बोला नहीं, मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश है, भाइयों की भी ख्वाहिश है कि आप वहां चल कर ये घर बाद हमारा, एक घर के बाद मेरा घर, ये बगले में है, 1 मिनट लगेगा, चल। अब चले, पलंग में बिठाया, दुआ कर दिया। तो वो लड़का एक गठरी लेकर आया, पोटरी की लागे, अरे जोर से बोला, पोटरी लागे लिए, टहत है तंदा पोटरी। हमने कहा कि बाबू इजाजत दो, चले। बोला कि मूल साहब यहाँ पोटरी तो नहीं है, पोटरी नहीं जा, पोटरी में कीजिए, खोलो। तो पोटरी जो खोला, देखा 2 गो कुर्ता है, 1 गमछा है, 1 गंजी है, 2 गो लुंगी, 1 पजामा है, 1 कच्छी। हम कहे ये किसका है? बोला हमारे बाबा आगे रखे। तो बाबा आगे तो हमें की करो? बोला पिनियो। अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। हमने कहा कि तुम ना पहनो, हम पहने। वो नौजवान बोला कि हमें मुर्दा कपड़ा पहनो। तो मुझे अच्छा मुर्दा कपड़ा ते नहीं पहनो, हमें मुर्दा कपड़ा पहनो बोली। तो हमने पूछा कि बाबू बाप खाली कपड़ा छोड़ी मत लू से और कुछ चलो बाप के पास? बोले हाँ ओप्पो का मोबाइल से। बोले मोबाइल कहाँ जी? बोले मियाँ अलमारी रखी दी। अच्छा, बाप का मोबाइल तू चलाएगा, बाप की घड़ी तू पहनेगा, बाप की गाड़ी तू चलाएगा, बाप की जमीन तू जोतेगा, बाप के बैंक के बैलेंस तू इस्तेमाल करेगा। कपड़ा मोली पे तो बाप जन्नत है। क्या जमाना है, क्या दुनिया है।